ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उस्मान जवेद है और मैं माहिर अमराज मैदा और जिगर हूँ। आज इस टॉपिक को हमने जो गुफ्तगू का मौजू बनाया है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि अभी रिसेंटली ईद भी गुजरी है। इस हवाले से भी आप लोगों को आगाही देना चाहूँगा। वो है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग यानी कि पेट का फूल जाना, अगर आम जुबान में कहूँ तो इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। लेकिन ब्लोटिंग होती क्या है? बेसिकली ब्लोटिंग का मतलब ये होता है कि आपके पेट का फूल जाना या आंतों के अंदर गैस का जमा हो जाना। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और ज़्यादातर मर्दों ख़वातीन दोनों को यकसा जो है ये इफ़ेक्ट कर रही होती है। लेकिन क्योंकि मेल ज़रा प्रोमिनेंट होते हैं खाने के लिए, तो इसलिए उनके अंदर ये ज़रा ज़्यादा प्रेवलेंट पाई जाती है। आमतौर पे ब्लोटिंग के साथ होता क्या है कि आपकी जो आंतें हैं, नॉर्मली जो अल्लाह ताला ने उनका डिज़ाइन रखा है, वो एक दूसरे के ऊपर पैरेलली प्लेस होती हैं, उनके दरमियान में स्पेस नहीं होती। जब बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रह रही हो या हवा से तरह खारिज ना हो रही हो या खाने का बहुत ज़्यादा बर्डन ऐड कर दिया जाता है, तो उसके साथ ये वाली आंत आपकी फूल जाती है। फूलने की वजह से वो कॉन्टीन्यूसली आपके स्टमक के ऊपर, इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स के ऊपर और जो आपके खुराक वाली नाली है उसके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करती है, जिसके प्रेशर की वजह से आपको खाने के फ़ौरन बाद इस तरह महसूस होता है कि आपका पेट फूल गया या एकदम से भर गया और आपके अंदर मज़ीद खाने की कैफियत नहीं है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ये वाली चीज़ जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और इसकी डिग्रीज होती हैं, यानी ये माइल्ड से लेके बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन तक जा सकती है। माइल्ड से मुराद ये कि आपको थोड़ा बहुत पेट के अंदर मरोड़ से उठेंगे और आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होगी, लेकिन कुछ ही देर बाद आप हल्की फुल्की वर्जिश के साथ इसको बेहतर कर सकते हैं। फिर आती है मॉडरेट टू स्वेयर पेन। मॉडरेट टू स्वेयर ब्लोटिंग का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपकी दर्द की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये आपको घरेलू टोटके या आम अदवियात जो हैं वो इस पर असरअंदाज नहीं करती और आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ताकि वो आपको बेहतर तौर पर तशख़ीस करके आपकी मावनत कर सके। अब इसके अंदर दो तरह की ट्रीटमेंट मेथडोलॉजीज़ होती हैं। एक है कि जी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है, एक होती है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि इसकी वजह क्या बनी है। ब्लोटिंग किस वजह से हुई? आया कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से हुई है, गैस की वजह से हुई है, बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से हुई है, या फिर इसके अंदर कोई ऐसे अनासर हैं जो कि जिस तरह गैस्ट्राइटिस हो गया, मैदे की झिल्ली का इन्फेक्शन हो गया, IBS हो गया, इस तरह किसी चीज़ के साथ तो नहीं है। सबसे पहले तो इसके अंदर ये है कि कुछ केवे हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी आंत की मूवमेंट तेज़ हो जाए। उसके अलावा फ़ाइबर डाइट का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। फ़ाइबर से मुराद है कि आप अपने सैलड्स का पोर्शन ऐड करें, फ्रेश जूसेस का पोर्शन ऐड करें। इसके अलावा ये होता है कि जो होल व्हीट है, जिस तरह बार्ले हो गया, ओट मील हो गया, दलिया, साबूदाना, ये वाली चीज़ें जो हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ये होता है कि आपकी आंत की मूवमेंट जो है वो तेज़ होना स्टार्ट होती है। जितनी आपकी आंत नेचुरली प्रोसेस करती है उतना ज़्यादा आप जो है अद्वयात से दूर रहते हैं और आपका फ़्लो जो है स्टूल का वो नेचुरल रहता है और आपकी आंतों के अंदर गैस जमा नहीं होती। क्योंकि एक पाइप की मानद होता है कि जिसके अंदर गैस जमा होना स्टार्ट होती है। जब गैस ही जमा नहीं होगी, वो रेगुलरली आपकी आंत की सफाई होती रहेगी, तो इससे आपको ब्लोटिंग जो है वो कम से कम होने के चांसेस हैं। उसके अलावा फिर कुछ एंटासिड्स हैं, कुछ PPIs हैं जो कि हम आमतौर पे मरीज़ों को दे देते हैं, जिससे उनको वक्ती तौर पे जो है वो राहत मिल जाती है। अगर फिर भी ये परसिस्ट कर रही हो, यानी कि इसके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं कि मतलब आपको एक हफ़्ते से ज़्यादा दफ़ा जो है वो दर्द रहने लग पड़ी है, परसिस्टेंट है और दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और कुछ मिनटों से लेके कुछ घंटों तक आपको जो है वो अनईजीनेस रहती है और दर्दें रहती हैं, तो फिर ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपको अब अपने मुआलिज से रब्ते की ज़रूरत है ताकि आपको बेहतर तौर पर दवाइयात दी जा सकें। इसके अंदर फिर हम कुछ बेसिक टेस्ट हैं जिस तरह के अल्ट्रासाउंड्स हो गए, CT स्कैन्स हो गए एडवांस स्टेजेस में, उनको हम करते हैं ताकि हम रूल आउट कर सकें कि इसके पीछे एग्जैक्ट कॉज क्या था जिसकी वजह से ये सारी जो ब्लोटिंग का सिलसिला है वो आगे चला है और खुदा न खास्ता कोई आगे डेंजरस डिजीज़ की तरफ तो नहीं जा रहा, खुदा न खास्ता पेट में पानी तो नहीं पड़ गया जिसकी वजह से ये ब्लोटिंग का जो है वो अमल होना स्टार्ट हुआ है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी बर वक्त तशख़ीस हो जाए, बर वक्त आपको जो है वो दवाइयों के बारे में आगाह कर दिया जाए ताकि बहुत ज़्यादा नुकसान होने से पहले जो है वो इसको रोक लिया जाए। अगर आप मज़ीद इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप ओला डॉक के प्लेटफॉर्म से हमसे जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ताकि हम बेहतर तौर पे आपकी मावनत कर सकें। बहुत शुक्रिया।